Question number 17. Find the side of cube whose surface area is 600 सेंटीमीटर स्क्वायर. चलिए क्या गिवन है? क्यूब गिवन है. क्यूब की साइड क्या होती है? सभी साइड इक्वल होती है, तो हम सबको ए बोल देते हैं और उसी ए को फाइंड करना है. और टोटल सरफेस एरिया क्वेश्चन में दे रखा है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर. अभी हम टी एस ए ऑफ क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. टी एस ए ऑफ क्यूब विच इज इक्वल टू 6 टाइम्स ए स्क्वायर. अब टी एस ए गिवन है तो यहाँ पे लिख देते हैं 600 विच इज इक्वल टू 6 ए स्क्वायर. 6 को डिवाइड में भेजेंगे, देखिए, सो इक्वल टू ए स्क्वायर. अब 600 ज़ा 600, सो 100 इज इक्वल टू ए स्क्वायर. अब स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो यहाँ पे ए बचेगा. ठीक है, कुछ स्टूडेंट अभी भी स्क्वायर यहाँ लगा देते. देखिए स्क्वायर यहाँ से चला गया लेफ्ट साइड और रूट बन गया, दिखाई दे रहा है इस तरह से. फिर यहाँ पे अब स्क्वायर नहीं रहेगा क्योंकि स्क्वायर चला गया है एलएचएस में. सो 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 10. सो ए इज इक्वल टू क्या आ गया? 10 सेंटीमीटर. तो यही हमें फाइंड करना था. साइड ऑफ क्यूब, हाइट ऑफ क्यूबॉइड निकालनी है, वॉल्यूम गिवन है, बेस एरिया गिवन है. अभी देखिए हमारे पास क्या है? एक क्यूबॉइड है. क्यूबॉइड के डायमेंशंस में क्या क्या आता है? एक लेंथ आता है, एक ब्रेड्थ आता है और एक हाइट आती है. ठीक है, अभी हाइट हमें निकालनी है और दो चीज़ें दे रखी है. बेस एरिया दे रखा है. व्हाट इज बेस एरिया? बेस एरिया यानी सपोज ये टॉप एरिया आपको दिखाई दे रहा है, तो टॉप के नीचे वाला जो है बेस एरिया, जो दोनों सेम हो गए, यानी L इंटू बी दे रखा है. ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं बेस एरिया. बेस एरिया कितना होता है? L इंटू बी होता है, एल बी. तो वो दे रखा है. देखिए बेस एरिया कितना है? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर. और एक वॉल्यूम दे रखा है कैपिटल वी, तो 275 सेंटीमीटर क्यूब. चलिए अभी क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? एल बी एच. सो वॉल्यूम दे रखा है, सो यहाँ पे लिख देते हैं 275. और आपको पता है देखिए एल इंटू बी दे रखा है कि नहीं? तो यहाँ पे एल इंटू बी की जगह पे क्या लिख देते हैं? 25. और एच यहाँ पे बाकी रह गया, सो यहाँ से एच मिल जाएगा. देखिए कैसे मिल जाएगा एच? सो 275 के डिवाइड में 25 आ जाएंगे और यहाँ बचेगा एच. सो 25 1 ज़ा 25, 2 बचा, 25 1 ज़ा 25. सो 11 इज इक्वल टू एच. सो एच इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर. ठीक है, ये हाइट मिल गई हमें क्यूबॉइड की. डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 14 सेंटीमीटर. और डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी 14 सेंटीमीटर और हाइट 7 सेंटीमीटर. सो चलिए यहाँ पे दो सिलेंडर दे रखे हैं. तो पहला सिलेंडर क्या है? ए. अब सिलेंडर के लिए हमें एक रेडियस चाहिए. ठीक है, अच्छा तो रेडियस नहीं दे रखी, डायमीटर दे रखा है. सो हम यहाँ पे लिख देते हैं D1 लिख देते हैं. ठीक है, 7 सेंटीमीटर. सो रेडियस चाहिए हमें, तो रेडियस हो जाएगी हाफ ऑफ डायमीटर, सो 7/2 सेंटीमीटर. और दूसरा क्या दे रखा है? हाइट दे रखी है H1. सो H1 कितनी है? 14 सेंटीमीटर. सो यहाँ लिख देते हैं 14 सेंटीमीटर. और दूसरा सिलेंडर भी दे रखा है यहाँ पे. सो सिलेंडर बी. अब सिलेंडर बी के लिए डायमीटर D2 दे रखा है 14 सेंटीमीटर. सो R2 हो जाएगा 7 सेंटीमीटर. ठीक है, उसका हाफ. और हाइट है 7 सेंटीमीटर, यानी H2 है 7 सेंटीमीटर. विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर? सो बिना कैलकुलेशन के आपको किसका वॉल्यूम ज़्यादा है वो आपको बताना है. वेरीफाइड बाय फाइंडिंग वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर्स. चेक वेदर सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया. तो चलिए नेक्स्ट जो नीचे वाला क्वेश्चन है वो तो बाद में करेंगे, पहले वॉल्यूम को आपको सजेस्ट करना है. ठीक है, क्योंकि इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डायरेक्टली तो देखिए बोल नहीं सकते, तो हम डायरेक्टली वेरीफाई करके यहाँ आंसर लिखेंगे. ठीक है, वेरीफाई करके ही आंसर लिखेंगे. सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, तो वी यहाँ स्मॉल सफिक्स में ए लिख देता है. ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, सो देखिए क्या आएगा? पाई यानी 22/7. अच्छा यहाँ R1 H1 लिखना पड़ेगा. R1 स्क्वायर यानी 7/2 7/2.
और H1 कितना है 14 है। चलिए देखिए 7 7 गया, 2 7 सा 14 और यहाँ से 2 11 सा 22। सो 11 इंटू 7 7 सा कितना हो जाएगा 49। 11 9 सा 99, 9 कैरी हो जाएगा। 11 4 सा 44, 44 में 9 ऐड करेंगे तो 53 आएगा। ठीक है, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब फर्स्ट वाले सिलेंडर यानी सिलेंडर ए का आ गया वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। सो दिस R2 और H2। सो पाई इज 22/7, R2 स्क्वायर यानी 7 इंटू 7 और H2 यानी 7। सो 7 7 गया। सो 22 इंटू दिस इज 49। सो इसका डबल हो जाएगा लगभग देखिए। सो हम डबल कर देते हैं। 9 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इसमें 2 मल्टीप्लाई करिए। सो 2 9 ज़ा 18, 1 2 3 ज़ा 6 और 7 और 2 5 ज़ा 10। सो चलिए ये ऑलमोस्ट डबल वॉल्यूम है। सो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर। अच्छा, सेकंड आगे क्या चेक करना है हमें कि उसका सरफेस एरिया भी क्या ज़्यादा है कि ऐसा। तो हमें दोनों का सरफेस एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, सो TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए इक्वल टू, चलिए सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई r इन द ब्रैकेट r प्लस h। सो यहाँ R1 और ये H1। सो दिस इज 2 22/7। R1 कितना है 7/2 और ब्रैकेट में 7/2 प्लस H1 कितना है 14 है। चलिए यहाँ पे बाहर देखिए 7 7 गया और 2 भी गया। सो 22 बचेगा और इस तरफ देखें तो LCM लेना है। सो 7 प्लस 28 होल डिवाइड बाई 2। अब ये 2 11 सा कैंसिल हो गया। 11 और ब्रैकेट में कितना आ गया 35 आ गया। 11 5 सा 55, 5 कैरी, 11 3 सा 33 और 5 ऐड करेंगे तो 38 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये TSA सिलेंडर ए का आया। अब इसी तरह TSA ऑफ सिलेंडर बी निकाल लेते हैं। ठीक है, सो अगेन 2 पाई R2 इन दी ब्रैकेट R2 प्लस H2। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7, R2 है 7, ब्रैकेट में 7 प्लस H2 है 7। सो यहाँ से 7 7 गया। सो दिस इज 2 इंटू 22 इंटू 14। ठीक है, सो दिस इज 44 इंटू 40। सो 56 का 5, 56 और 5 ऐड करेंगे सो 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आंसर क्या आएगा यस आएगा कि जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है। यस, सो ग्रेटर वॉल्यूम सिलेंडर, ये पूरा स्टेटमेंट लिख देना है यहाँ पे। सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज, यस सिलेंडर विद greater volume also has greater surface area। ठीक है, greater surface area। Train moving with a uniform speed 100 km/h, how far will it travel in 20 minutes? Second, find the time required to cover distance 250 km। okay, so a train moving with uniform speed, so distance covered by train and time taken, डिस्टेंस और टाइम का क्या बनेगा यहाँ पे प्रपोर्शन बनेगा। ठीक है, आर हैविंग क्या हो जाएगा देखिए, तो स्पीड तो सेम रखनी है, तो ज़्यादा डिस्टेंस ज़्यादा टाइम और कम डिस्टेंस कम टाइम, तो हैविंग डायरेक्ट प्रपोर्शन। ठीक है, या ये यहाँ पे लिख देते हैं टेकन मेक डायरेक्ट प्रपोर्शन। ठीक है, या आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन, यहाँ लिख देते हैं आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन।
सो डायरेक्ट प्रपोर्शन में है, सो एक टेबल बना देते हैं हम। टेबल में क्या आएगा, एक तो वेरिएबल है डिस्टेंस और दूसरा है टाइम। अभी डिस्टेंस देखिए 100 किलोमीटर है, 100, यहाँ डिस्टेंस हम ब्रैकेट में किलोमीटर लिखेंगे और टाइम को किस में लिखना है, मिनट में लिखे। चलिए मिनट में लिखते हैं, बाद में अगर आवर में ज़रूरत पड़ी तो कर देंगे। सो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कितने हैं, 1 आवर में, यानी 60 मिनट में काट रहा है। फिर हमें यहाँ पे 20 मिनट के अंदर यानी 20 मिनट में कितना डिस्टेंस काट रहे हैं। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x2 लिखेंगे। और दूसरा पूछा है 250 किलोमीटर अगर हमें डिस्टेंस कवर करना है तो कितना टाइम लगेगा। सो यहाँ पे y2। तो चलिए डायरेक्ट प्रपोर्शन है, सो डायरेक्ट प्रपोर्शन के लिए क्या रहता है, सो डायरेक्ट प्रपोर्शन में ये जो डिवीज़न है वो सेम रहता है, समझ रहे हो। सो x1 बाय x2 इज इक्वल टू, सॉरी x1 बाय y1, ठीक है। x1 बाय y1 इज इक्वल टू x2 बाय y2। सो x1 कितना है 100, y1 कितना है 60, x2 कितना है, x2 ही है, और y2 कितना है 20। सो यहाँ से x2 निकल जाएगा, 20 इस तरफ चला जाएगा। चलिए पहले कैंसिल कर देते इधर। तो 10, ये 20 इस तरफ आ गया ऊपर की तरफ, डिवाइड में है 6। सो x2, सो 2 3 ज़ा और 2 10 ज़ा, सो 100 बाई 3, सो 33.33 x2 आ रहा है, ठीक है। x2 इज 33.33 किलोमीटर, ओके। तो पहला आंसर आ गया। और दूसरा, अब दूसरा क्या आएगा, यहाँ पे y2 निकालना है। तो अगेन हम क्या लिख सकते हैं, कुछ भी एक रिलेशन बना सकते हैं, जैसे कि x1 बाय y1 इज इक्वल टू, ये लास्ट वाला लिख देते हैं, x3 बाय y3, सॉरी ये y3 आएगा, ठीक है। सो x1 है 100, y1 है 60, x3 है 250, डिवाइड में y3। सो y3 इस तरफ ऊपर चला जाएगा। सो y3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 250 इंटू 60 और ये 100 डिवाइड में, तो ये 0 0 गए, 0 0 गए। सो y3 कितना आएगा, 6 5 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12 और 15। सो 150 मिनट, 150 मिनट का मतलब होता है 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स। 6 pipes are required to fill a tank in 1 hour 20 minutes. How long it will take? So 5 pipes. So यहाँ पे जो number of pipes, here number of pipes and time taken are in inverse proportion, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा पाइप लगाओगे तो कम टाइम लगेगा और कम पाइप लगाओगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। सो इनवर्स प्रपोर्शन में हो जाएगा, ठीक है, आर इन इनवर्स प्रपोर्शन। तो चलिए अभी टेबल में क्या आएगा, यहाँ पे सबसे पहले नंबर ऑफ पाइप और दूसरा क्या आएगा, दूसरा आएगा टाइम। सो टाइम हम लिख देते हैं मिनट में, 2 ही बनेंगे सिर्फ कॉलम। सो पहले में क्या लिखा है, 6 पाइप्स। सो 6 पाइप्स है तो टाइम कितना लग रहा है, तो 60 + 20 यानी 80 मिनट्स लग रहे हैं। और दूसरे में 5 पाइप लगानी है, 5 पाइप कम कर दी तो टाइम बढ़ जाएगा। तो कितना टाइम लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, यानी कितना टाइम लगेगा। सो दिस इज y2, ओके। सो इसके अंदर क्या रहता है, इसमें x1 y1 इज इक्वल टू रहता है x2 y2, ओके। यहाँ पे 4 इनवर्स प्रपोर्शन, ऐसा हेडिंग डाल देते हैं, 4 इनवर्स प्रपोर्शन x1 y1 इक्वल टू x2 y2। अब x1 है 6, y1 है 80, x2 है 5 और y2 है y2। सो 5 डिवाइड में चला जाएगा, 6 × 80 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू y2। सो 5 1 ज़ा 5, 3 बचा, 5 6 ज़ा 30। So 16 6 is 96. So y2 is equal to 96 मिनट्स। अगर आपको इसको आवर में करना है तो कितना हो जाएगा, 1 आवर
और 60 माइनस कर दोगे तो 36 मिनट, ठीक है, 1 आवर एंड 36 मिनट। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। मोहित 1200 रुपीज़ डिपॉजिट कर रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है 120, तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा अगर 15,000 रुपीज़। तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे कि हियर अमाउंट डिपॉजिटेड एंड इंटरेस्ट अर्न आर इन। देखिए, ज़्यादा पैसे डालेंगे तो ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, कम पैसे डालोगे तो कम इंटरेस्ट मिलेगा। तो कैसा आएगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन आएगा, आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सो चलिए यहाँ पे अमाउंट डिपॉजिटेड रुपीज में रहेंगे और इंटरेस्ट अर्न वो भी रुपीस में रहेगी। तो चलिए देखते हैं कि पहले 1200 रुपीज़ डिपॉजिट किए तो इंटरेस्ट कितना अर्न किया? 120। और अब बोल रहे हैं कितना इंटरेस्ट अर्न करेंगे। सो दिस इज Y2 पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और अमाउंट कितना डिपॉजिटेड है? 15,000 रुपये है। सो यहाँ पे फॉर डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या हो जाएगा? x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। सो x1 कितना है? x1 है 1200 डिवाइड बाय 120, 15,000 डिवाइड बाय y2। सो दिस इज, देखिए 10 जा। सो y2 इस तरफ आ जाएगा और 10 डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। सो ये गया। सो 1500 रुपीज़, ठीक है। y2 कितना है? 1500 रुपीज़। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 4 का क्यूब कितना होता है? 64। स्क्वायर ऑफ 5 इज 125। सो फॉल्स। स्क्वायर ऑफ 5 कितना होता है? 25 होता है। 18 इज अ फैक्टर ऑफ कितना फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3। सो 6 हो जाएगा और 6 3 18। सो 2 इंटू 3 इंटू 3 इज अ फैक्टर ऑफ 2 इंटू 3 इंटू 3। सो 3 हम दूसरी बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। फैक्टर ऑफ 2 एंड 3 ऐसा लिखते थे, ओके। फैक्टर ऑफ 2 एंड 3, ओके। 6 भी लिखना है तो लिख सकते हैं आप, 9 भी लिखना है तो भी लिख सकते हैं, ओके। -4 का पावर 4 डिवाइड बाय -4 का पावर 8। सो कितना हो जाएगा? -4 का पावर 4 -8 हो जाएगा। सो -4 का पावर हो जाएगा -4। यहाँ पे ये आपको देखिए थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। 5 का पावर 3 2 6 मल्टीप्लाई बाय 4। सो 5 का पावर 6 + 4 दैट इज़ 5 का पावर 10। सो यहाँ आंसर आएगा 5 का पावर 10। इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। सो दिस इज़ 1/2 और 3 इंटू 2 हो जाएगा, 3 इंटू 2। सो 1/2 6 पावर। सो 1 का 6 पावर और 2 का 6 पावर। सो 1 का 6 पावर इज़ 1 और 2 का 6 पावर देखिए 2 2 4 2 8 और सो 8 और ये भी 8, ओके। सो 64। सो 1/64 आंसर आएगा, 1 डिवाइड बाय 64। दिस इज, चलिए ये भी सॉल्व करना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर और नीचे जो 2 है उसमें 3 2 हो जाएगा। सो 1 डिवाइड बाय 2 का 6 पावर, ओके। सो अगेन 2 का जो 6 पावर है वो भी कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। सो आंसर इज व्हाट? 1/64। इधर देखते हैं, ये वाला सॉल्व करते हैं। -2/3 का पावर हो जाएगा -2 इंटू 2। सो -2/3 ये हो जाएगा -4। अब -4 को +4 कर देते हैं तो ये अदला बदली कर देते हैं, ठीक है। -3 कर देते हैं या तो 3 ऊपर कर देते हैं, -2 नीचे कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो साइन है पावर की वो पॉजिटिव हो जाएगी, अदला बदली कर दी ना, ऊपर नीचे कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। नाउ 3 टू द पावर 4 और -2 टू द पावर 4। सो 3 टू द पावर 4 होता है 81 और 2 टू द पावर 4 होता है 16।
और पॉजिटिव में आएगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव पावर नेगेटिव है तो पावर इवन है, इवन होता है तो आंसर प्लस हो जाता है। सो आंसर कितना आएगा यहाँ पे ओवरऑल 81 डिवाइड बाई 60। अच्छा, इसका आंसर क्या आएगा देखिए, दिस इज 8/5 को हम बना देते हैं 5/8, ठीक है, 5/8। अच्छा एक मिनट, इसको ऐसा नहीं करते, हम एक काम करते हैं, 8/5 को ऐसा ही रखते हैं, 8/5 -4। इसको भी 8/5 बनाना है, इसके जैसा बनाना है, तो ये पावर के साइन बदल देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए 8/5 कर दिया तो ये पावर प्लस हो गया। अभी देखिए बेस, ये दोनों बेस सेम है तो हम इसको ऐड कर सकते हैं ना, बेस ऐसा ही डाल दिया और पावर को ऐड कर देते, तो -4 + 7। सो 8/5, 7 - 4 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अभी इतना सॉल्व करना है तो इतना, अदरवाइज आप इसको पावर को बांट के भी और कुछ वैल्यू निकालना है तो निकाल सकते हैं। फैक्टराइज करना है, ठीक है। फैक्टराइज करने के लिए देखिए ये पहला स्क्वायर टर्म और लास्ट भी स्क्वायर टर्म है, तो देखिए पहला ये स्क्वायर टर्म लिख दिया, फिर लास्ट में ये भी स्क्वायर टर्म लिख दिया। फिर हमें क्या लिखना होता है, 2 लिखना होता है। यहाँ से ये ब्रैकेट कॉपी करना है, यहाँ से ये वाला ब्रैकेट कॉपी करना है। अब जब ये कॉपी कर लेते तो वेरीफाई करते, देखिए 2 × x × y 2xy होता है, तो यस होता है, मतलब ये सही है। सो ये x + y, देखिए यहाँ से x लिखा, फिर यहाँ से प्लस लिखा और ये y लिखा, होल स्क्वायर, ओके। चलिए ये वाला, ये स्क्वायर टर्म है, यस स्क्वायर टर्म है, बीच में माइनस है, ये वाला भी स्क्वायर टर्म है, तो यस ये भी स्क्वायर टर्म है। फिर 2 लिखना है, p यहाँ से कॉपी करना है, 5 यहाँ से कॉपी करना है, और चेक करिए 2 × p × 5 कितना होता है, -10p आएगा, यस आएगा। तो इसका मतलब ये आएगा p, यहाँ से माइनस और यहाँ से 5 लिख के ब्रैकेट का स्क्वायर। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 121 कितना होता है, 11b का होल स्क्वायर होता है कि नहीं, ठीक है। 121 का 11 हो जाएगा, b स्क्वायर का b हो जाएगा, ब्रैकेट में डाल दिया, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर करना, ठीक है। माइनस अभी छोड़ देते सेंटर का। और ये लास्ट वाला देखे तो लास्ट वाले में 16 मतलब 4, c² मतलब c, ब्रैकेट कंप्लीट, स्क्वायर। फिर क्या लिखना है, 2 लिखना है, ये वाला ब्रैकेट कॉपी करना है 11b वाला, और ये 4c वाला ब्रैकेट कॉपी करना है, और ये सेंटर को मल्टीप्लाई करिए, 2 11 सा हो जाएगा 22, 22 4 सा हो जाएगा 88, और bc भी आ रहा है तो सब कुछ सही है, इसका मतलब ये भी आइडेंटिटी से मैच कर रहा है। सो 11b - 4c का होल स्क्वायर। चलिए इधर देखते हैं, इधर a का स्क्वायर हो जाएगा, बीच में प्लस है, इधर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 2 लिखना है, यहाँ से a कॉपी करना है, यहाँ से 4 कॉपी करना, और सेंटर 2 4 सा 8 a आ रहा है, मतलब ये भी सही है। सो a + 4 का होल स्क्वायर। चलिए अगेन यहाँ पे देखिए, दिस इज 2z का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस, और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 हम लिखेंगे, 2z यहाँ से कॉपी करेंगे, 2 यहाँ से कॉपी करेंगे। सो 2 2 4 2 8 आ गया और z आ गया, यस, तो ये भी सही है। सो 2z - 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए, दिस इज 2p का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये 4q का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई होगा। सो 2p - 4q और 2p + 4q, ठीक है। अगर आप चाहो तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हो यहाँ से, सो p - 2q बचेगा, और यहाँ से भी आप 2 कॉमन निकाल सकते हो, सो p + 2q बचेगा। सो 2 बाहर आप 2 2 सा 4 हो जाएगा, सो p - 2q और p + 2q, ओके। ये आप देख सकते हो अंदर आइडेंटिटी हो रही है तो स्क्वायर ब्रैकेट कर देते हैं, यहाँ पे x² लिख देते हैं, और ये y² का y का स्क्वायर लिख देते हैं, पीछे z का स्क्वायर लिखते हैं, बाद में काम आएगा। अंदर देखते हैं, यहाँ पे 2 लिखना है, ये वाला x लिखना है, और यहाँ से y लिखना है। तो 2xy आ रहा है, तो आ रहा है, इसका मतलब ये x - y का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी हो जाएगा, और माइनस, अब यहाँ पे a² - b² हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार में लिखूंगा x - y - z, और दूसरी बार में लिखूंगा x - y + z, ओके। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये अरेंज करना पड़ेगा आपको। से कॉमन निकालेंगे तो कितना आएगा, 2y कॉमन निकालेंगे तो 3x - 2 आएगा, और इसमें से अच्छा ये नहीं आएगा, तो हम एक काम करते हैं, 9x आगे लिख देते हैं, और -4y + 6 पीछे लिख देते हैं, ठीक है। देखते हैं, चलिए यहाँ पे 3x कॉमन निकलेगा तो अंदर बचेगा 2y - 3, और यहाँ से -2 अगर कॉमन निकालेंगे तो 2y प्लस का माइनस हो जाएगा 3। तो देखिए सेम आ गया है, यस।
सो एक बार लिखेंगे 2y माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 3x माइनस 2। फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 10pq। सो 10pq को लिख सकते हैं 5 इंटू 2 इंटू p इंटू क्यू। 20qr को लिख सकते हैं 10 और 20 यानी 4 5 ज़ा, सो 2 का स्क्वायर इंटू 5। सो दिस इज 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू क्यू इंटू आर। और 30 यानी 5 6 और 5 6 यानी 3 2 सो 2 3 5, ठीक है। सो 30 आर पी यानी हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू आर इंटू पी। अब बात करते हैं कॉमन फैक्टर की। सो कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है, एक तो 2 और 2 दिखाई दे रहा है, सो यस 2 आएगा। और दूसरा 5 दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं है, यानी 10 ही कॉमन फैक्टर होगा। इवेल्युएट करना है, सो ए को इवेल्युएट करते हैं, सो ये हो जाएगा 1/5 का पावर 3 विच इज इक्वल टू 1/125। बी को इवेल्युएट करते हैं -7 का स्क्वायर का 3। सेकंड क्वेश्चन है बी, इसको थोड़ा आप एक बार चेक कर लेना कि इसी तरह गिवन है कि अलग है, ठीक है। अगर इसी तरह गिवन है तो फिर हमें ऐसे ही करना पड़ेगा, आप एक बार चेक करके फिर पूछ लेना। चलिए सिंप्लीफाई करना है, बहुत ही ईजी सम है। 3 का पावर 7 नीचे हो जाएगा 3 का पावर 4 प्लस 3, सो दिस इज 3 का पावर 7, डिवाइड में भी 3 का पावर 7, सो 3 का पावर 7 माइनस 7, सो 3 का पावर 0, सो आंसर इज 1। इधर देखिए डिवीजन है, सो 3 का पावर 7 माइनस -10, ओके, मल्टीप्लाई बाय 3 का पावर 5, सो 3 का पावर हो जाएगा -7 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर 5, सो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 3 और ये हो जाएगा 3 टू द पावर 5, सो दिस इज 3 टू द पावर 3 प्लस 5, सो दिस इज 3 टू द पावर 8। इधर देखते हैं, दिस इज देखिए कि ये पूरा का पावर 0 है, यानी ये ओवरऑल तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। 1/4, ये 1/3 होल टू द पावर 0, सो ये हो जाएगा 5 4 3 का कितना आएगा, देखिए 5 4 3 का एलसीएम निकालते, सो 3, अच्छा 2 से करते, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 5 और 3 60 आएगा, ठीक है। 60 एलसीएम आएगा 0, सो 5 1 ज़ा 12 ज़ा हो जाएगा, सो 12 प्लस 15 प्लस 20, सो दिस इज 17 27 37 डिवाइड बाय 60, सो 37 टू द पावर 0 60 टू द पावर 0, सो 1/1 आंसर इज 1। सिंप्लीफाई करना है, देखिए ये आई थिंक ये सब हमने पहले कर दिया है, चलिए तो भी कोई बात नहीं। 3 टू द पावर -5, सो दिस इज 5 2 ज़ा -5 होल पावर, और ये दिस इज 5 का क्यूब, एंड 5 का -7, दिस इज 3 2 ज़ा और -5, सो 3 टू द पावर -5, 5 टू द पावर -5, 2 टू द पावर -5 और 5 टू द पावर 3, डिवाइड में है 5 टू द पावर -7, 3 टू द पावर -5, 2 टू द पावर -5। चलिए सबको ऐड कर देते हैं, आप ऊपर 3 एक ही है तो एज इट इज रहने देते हैं। 5 दो बार है, देखिए, सो 5 का पावर हो जाएगा -5 प्लस 3, और 2 भी ऊपर एक ही है, नीचे कुछ भी कॉमन नहीं है, सो 5 टू द पावर -7, 3 टू द पावर -5 और 2 टू द पावर -5, सो 3 टू द पावर -5, 5 टू द पावर कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी, और 2 टू द पावर -5 हो जाएगा, और 5 टू द पावर -7, 3 टू द पावर -5, 2 टू द पावर -5, सो 3 टू द पावर -5 -5 यानी कि +5, 5 टू द पावर -2 -7, और 2 टू द पावर -5 यानी +5, सो 3 टू द पावर 0 हो जाएगा, 5 टू द पावर -9 हो जाएगी, और 2 टू द पावर 0 हो जाएगा, सो 1 इंटू दिस इज 1/5 टू द पावर 9 इंटू 1, सो ओवरऑल आंसर इज 1/5 टू द पावर 9। यहाँ पे -4 टू द पावर 5 डिवाइड बाय -4 टू द पावर 8,
सो आंसर आएगा -4 टू द पावर 5 माइनस 8, सो -4 टू द पावर -3, सो 1 अपॉन -4 टू द पावर 3, सो 1 अपॉन -64. So this is 2 to the power -1, this is 2 to the power 2 into -1, okay, into -1, और होल डिवाइड बाय 2 का पावर -2. सो 2 का पावर -1, दिस इज 2 का पावर -2 और दिस इज 2 का पावर -2. सो दिस इज 2 का पावर -1 -2 डिवाइड बाय 2 का पावर -2. सो 2 का पावर -3, 2 का पावर -2, 2 का पावर -3 माइनस माइनस प्लस 2, सो 2 का पावर -1, सो आंसर इज 1/2.